comment on that? Umar, Minahil, Myra, Noman. सर हमने आई गेस कि इसलिए निकाले कि हम मतलब सप्लायर से कितनी देर में लेते हैं चीजें और उसको वापस करते हैं, और आगे हम कितनी देर में उसको सेल करते हैं, उसके दरमियान का जो डिफरेंस। इस सबको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें ये तीनों यूज होंगे, उसे बोलेंगे कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल, जो कि बराबर है डीएसओ या फिर अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड प्लस अकाउंट्स प्लस एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या फिर इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड माइनस अकाउंट्स पेबल कन्वर्जन पीरियड या फिर अकाउंट्स पेबल टर्नओवर इन डेज। क्या हमारे पास वैल्यू आती है? डीएसओ कितना आया हमारे पास, या अकाउंट्स कन्वर्जन पीरियड कितना आया? 65 डेज। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या फिर इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड कितना है? 159। और अकाउंट्स पेबल कन्वर्जन पीरियड या फिर अकाउंट्स पेबल टर्नओवर इन 23। टोटल कितना आया? 65 माइनस 23 प्लस 159 is 201 days। 201। ये मीनिंगफुल वर्ड है सीसीसी। जैसे हम क्या बोलते हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल, या हम नॉर्मल जब हम कॉल करते हैं आपका सीसीसी कितना है, जिस तरह हम ना सीबीसी आपका क्या आया है, ब्लड रिपोर्ट में क्या आया है, इस तरह हम क्या बात करते हैं सीसीसी क्या है, यानी कैश कन्वर्जन साइकिल कितना है आपका। ये नॉर्मली हम बात करते हैं जब हम कंपनीज एक्वायर कर रहे होते हैं। यार आपके तो बड़े पुअर फाइनेंशियल चल रहे हैं, हम आपकी कंपनी एक्वायर करने आए हैं, फिर वहां जो वैल्यूएशन होती है वो पठानों की तरह नहीं होती, चलो यार हमसे 100 रुपए ले लो एक शेयर का, चलो 50 रुपए ले लो, ऐसे नहीं होता। वो पूरे फाइनेंशियल की बात करते हैं। सीसीसी कितना आया? 201 डेज। इसका क्या मतलब है? अगर हम यहाँ पे दोबारा से हो जाऊं, कैश कन्वर्जन साइकिल इज इक्वल टू 201 डेज। आपने कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस में, कैश कहां से आया? फाइनेंस से आया। फाइनेंस कहां से आया? आउटसाइडर और इनसाइडर से, राइट एवरीवन? गाइस आई वांट योर 100% अटेंशन हियर, बिकॉज ये बड़ा यस सर। मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं अभी। अगर आपने ये समझ लिया तो आज का लेक्चर आपको फिर मैं समझूंगा कि समझ आ गया। आपने कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस में, कैश कहां से आया? आउटसाइडर एंड इनसाइडर से जो फाइनेंस आया। और वो कैश से आपने क्या किया? इन्वेंट्री कन्वर्ट की। इन्वेंट्री कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या किया? उसको सेल किया। सेल के बाद जो आपके पास पैसा आया वो वापस आपकी कंपनी में वापस आया। कितने दिन लग गए? 201 डेज। 201 डेज।
अब यहाँ पे कुछ 3-4 स्लाइड मेरे से मिस हैं। इंडस्ट्री एवरेज कितना है? अगर इंडस्ट्री एवरेज 160 डेज है तो यू आर फार बिहाइंड। और वैसे भी हमने प्रॉब्लम देख लिया कि आप कस्टमर को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, पेबल्स आप अपने जल्दी पे कर रहे हैं, और इन्वेंट्री इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड आपका बहुत ज्यादा है। आपको एफिशिएंट होने की जरूरत है। मे बी आपका प्लांट रिन्यू होने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, नया प्लांट लेकर आओ, जल्दी से कन्वर्ट करो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, एफिशिएंसी बढ़ाओ अपनी। और हमारा मोटिव क्या है कि इस कैश कन्वर्जन साइकिल को क्या करो? कम करो। कम करो। और ये कम कैसे होगा? क्या फार्मूला है? अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड प्लस इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड माइनस अकाउंट पेबल कन्वर्जन पीरियड। ये किस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं? पहला, कलेक्शन पॉलिसी अपनी बेहतर बनाओ। कलेक्शन पॉलिसी कम हुई, आपका 65 था तो ये 50 पे ले आए, तो आपका कैश कन्वर्जन साइकिल 201 से कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। दूसरा क्या होगा? कॉल योर प्रोडक्शन मैनेजर, उसकी थोड़ी सी इज्जत अफजाई करो, या उसको थ्रेट दो कि हम तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, या बताओ उसके कंसर्न जो उसने दिए हुए उस पर अमल करो। मे बी वहां पे हमारे पास स्टाफ जो है ना वो शॉर्ट हो, मे बी प्लांट जो है ना वो सही तरह वर्क ना कर रहा हो, 100% कैपेसिटी पे काम ना कर रहा हो, वो कह रहा हो कि हमने डबल शिफ्ट चाहिए, आप डबल शिफ्ट करवाओ। इन्वेंट्री को कन्वर्ट करो जल्दी से, इसको कम करोगे तो 201 से मजीद कम हो जाएगा। और लास्ट थिंग क्या है? अकाउंट्स पेबल को कन्वर्जन पीरियड को बढ़ाओ। ये बड़ा चैलेंजिंग है। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम क्या है? इसको आप कैसे करोगे? कलेक्शन पॉलिसी को आप कहोगे उनको डिस्काउंट दे दोगे, 2 10 नेट 30। व्हाट डज इट मीन? का मतलब है अगर आप कस्टमर से कहोगे कि भाई अगर आप 10 दिन में मुझे पेमेंट करते हो तो आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, तो कस्टमर आपको जल्दी से पैसे आपको वापस करेंगे। या आप कहो 5%, 510 नेट 30 कर दो, या 310 नेट 30 कर दो। इसका क्या मतलब है? अगर आप यहाँ 310 नेट 30 करते हैं तो क्या मतलब है? 3% डिस्काउंट दूंगा अगर आप 10 डेज में सारी पेमेंट मुझे वापस कर देते हैं। नहीं तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? 210 नेट 60 होगा। नहीं तो सारी पेमेंट तो आपको 60 डेज में पे करनी करनी है, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं। तो जो कस्टमर्स होंगे वो फटाफट आपको पे करना स्टार्ट कर देंगे 10 डेज में। आपका कलेक्शन पीरियड कम होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका कैश कन्वर्जन पीरियड कम होगा, आप एफिशिएंसी की तरफ जा रहे होंगे। कन्वर्जन इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड कैसे होगा कि आप अपने प्रोडक्शन हाउस पे कॉल करेंगे कि क्या कंसर्न है, प्लांट में कोई मसला आ रहा है, या हायरिंग में कोई मसला आ रहा है, या कोई स्ट्राइक हो रही है, लोग काम नहीं सही तरह कर रहे, या एजुकेटेड पीपल नहीं आ रहे, हमने हायर नहीं करने आ रहे, क्या प्लांट में कोई नई टेक्निक आ गई है, जिससे आजकल चाइनीज हम प्लांट तो ले आते हैं लेकिन जब प्लांट खराब हो जाता है तो उसे कोई सही नहीं कर सकता, हर चीज चाइनीज में लिखी हुई है, उसे कोई उनको पढ़ना ही नहीं आता कि क्या करें इसको। फिर एक्सपर्ट बंदा ढूंढते फिरोगे यार इस प्लांट को कौन रिपेयर करेगा। या फिर प्लांट काफी ओल्ड हो गया है कि आपके कंपेटिटर तो बड़ी तेजी से चीजें बना रहे हैं, आप बड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी में है, इसको भी आप एड्रेस कर लेंगे। मेन इश्यू आना है अकाउंट पेबल कन्वर्जन पीरियड पे। जब आप सप्लायर से कहोगे यार मेरा क्रेडिट बढ़ाओ, मैं तो आपको ऑलरेडी 23 डेज में पेमेंट कर रहा हूँ, इसको 30 पे करूँ, आपका ये अकाउंट पेबल है लेकिन सप्लायर के लिए ये क्या है? अकाउंट रिसीवेबल है। आप सप्लायर के कस्टमर है, वो कहता है कि आपसे जल्दी से पैसे लूं मैं, और आप कौन है? आपके लिए वो सप्लायर है, आप कहते हैं मैं इसे बढ़ाऊं, तो ये जंग चल रही होती है, वॉर चल रही होती है इन बिजनेसेस में। तभी तो क्रेडिट आपको लेट आता है, पेमेंट आपको लेट मिली। ये कस्टमर क्यों आपको लेट पे कर रहा है? तो इस कस्टमर के लिए सप्लायर आप है,
वो अपना कैश कन्वर्जन साइकिल नीचे करने के लिए अपना अकाउंट्स पेबल कन्वर्जन साइकिल बढ़ा रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपके लिए तो ये सप्लायर है, लेकिन सप्लायर के लिए आप कौन है, कस्टमर है, तो वो आपसे जल्दी से कलेक्ट करना चाह रहा है। यहां पे प्रॉब्लम आएगी सारी। अब आपने देखा यहां पे प्रॉब्लम हमने खत्म नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारा सप्लायर ऑलरेडी नाराज है हमसे। हम जल्दी भी उसे पे करें, पहले हम 83 डेज का क्रेडिट ले रहे थे, अब हम 23 डेज में पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत ज्यादा हो गया है। तो हमें वर्क ऑन कहां करने की जरूरत है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और कलेक्शन पीरियड में। तो हमने यहाँ क्या देखा था शुरू में, लिक्विडिटी रेशियोज में हमारा इन्वेंट्री पुअरली मैनेज थी, राइट? लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, क्या फाइंड आउट किया था, इन्वेंट्री हमारी सही तरह काम नहीं कर रही है। और यहाँ हमें प्रूफ भी हमने देख लिया कि 159 डेज ले रहे हैं यार, ये बहुत ज्यादा है। गाइस, यू फॉलोइंग मी? यस सर। हमारी लिवरेज रेशियो सही जा रही है, सारे इंडस्ट्री के मुताबिक जा रही हैं, हम बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी रेशियोज में कोई पानी नहीं डाला हुआ, कोई तेल नहीं डाला हुआ। तो लगे मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये क्या है? ये है आटा चिकन, वर्ल्ड फेमस आटा चिकन। हम मेहमान आराम से भाई, इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा हुआ क्या कि हमने वहां पे जो कंफर्म किया था कि यार लिक्विडिटी रेशियोज में जो इन्वेंट्री का मसला आ रहा था, और वो यहाँ पे कंफर्म भी हो गया। तो इन दो चीजों को हमने मैनेज करना है, अपने सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाने हैं, उनसे कहना है कि रिक्वेस्ट करनी है कि हमें 10-15 दिन और दे दें ताकि हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल नीचे आ जाए, यहाँ पे इन्वेंट्री कन्वर्जन को हम मजीद अच्छा करें। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। अब तक हमने क्या पढ़ा है आज, लिवरेज रेशियोज और हाफ एक्टिविटी रेशियोज। इसमें हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एवरेज कलेक्शन पीरियड, या फिर डीएसओ, या फिर अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। फिर हमने पढ़ा है पेबल कन्वर्जन, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, या एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। फिर हमने क्या पढ़ा है, अकाउंट्स पेबल कन्वर्जन पीरियड या अकाउंट्स पेबल टर्नओवर इन डेज। और एंड पे हमने क्या पढ़ा है, सीसीसी, कैश कन्वर्जन साइकिल। और हमने इसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी पढ़ ली कि हम इसको किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। At the end, we want our cash conversion cycle as much less as we can. इतना कम होगा, इसका क्या मतलब है कि आपका पैसा ज्यादा रोटेट कर रहा है, आपके बिजनेस में पैसा आया, वो कन्वर्ट हुआ रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल से सेल्स में, सेल्स से कस्टमर से वापस होकर आपके बिजनेस में आया। कितने दिन लगे, 201 डेज, विच इज ह्यूज। इसको कम करो, राइट? तो ये पीपीटीज में आपको भेज दूंगा, आपको मैंने ऑलरेडी रेशियोज का जो प्रिंट वो करके मैंने आपको भेज दिया, आप उसको प्रिंट निकालें और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो रेशियो को आपको समझ में आती है वो आगे अपनी लैंग्वेज में लिख लें, ताकि आपके लिए इजी हो। अगर आप बिजनेस में हो, जॉब पे हो, सफर में हो, कहीं भी हो, वैसे ही आप दिल कर रहा हो आप निकालें उसे एक बार और हल्का सा उसको पढ़ लें। दिस रेशियो एनालिसिस नॉट ओनली हेल्प्स यू इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर पर्सनल बिजनेस, in your personal business advice to your family, and also it can help you in your job performance as well, जहां पर आप अपनी जो है ना वो अपने आप को भी कंपेयर कर सकते हैं, अपने सुपीरियर्स को, अपने जूनियर्स को, अपने पीयर्स को भी सजेशन दे सकते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर एज वेल, राइट? सो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं इंशाल्लाह। सी यू ऑन थर्सडे and have a good weekend. On Thursday we would be having our online quiz. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Right. Bye bye. अल्लाह हाफ़िज़ सर।